In this session we will discuss about ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, ये हमारे इस चैप्टर की थर्ड वीडियो है। ठीक, लेट अस स्टार्ट। लेट अस सी, दिस इज ए कॉइल। एक सर्कुलर कॉइल है, एक अभी एक ही टर्म मानते हैं, पर बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन बिल्कुल पास में होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि यहाँ बिल्कुल इतनी स्पेस दिए हुए, ये सब नहीं, बस केवल ये शो करने के लिए, पूरे सर्किल के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब ये है जैसे कोई रिंग है उसके लिए। तो अब यहाँ पे क्या, इसमें करंट कितना आई फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, और हमें क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट सी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी। तो अब नाउ यू नो वेरी वेल कि यहां पे क्या हो गया, करंट एलिमेंट क्या है, छोटा सा एलिमेंट ले लिया गया डीएल। तो डीएल में क्या है, इसके लिए हम क्या बायोट-सैवर्ट लॉ अप्लाई करते हैं, बायोट-सैवर्ट लॉ। ठीक है, बायोट-सैवर्ट लॉ ही यूज होगा हर कहीं। ठीक है, अब यह है बाय बायोट-सैवर्ट लॉ, यू नो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट। ठीक है, इसके कारण से कहां पे, इस पॉइंट सी पे मैग्नेटिक फील्ड ये dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। बच्चों अब इसमें हम मानते हैं यहां पे एरिया जो इस कॉइल का रेडियस क्या है, ए है। हियर जो रेडियस है ए है। और बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो आर थी हर कहीं, मतलब जो मेन हमने पिछला डेरिवेशन किया था, हर कहीं अलग अलग हो रही थी, पर यहाँ तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो इसलिए ये क्या है, और एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू ए, दैट इज रेडियस ऑफ द कॉइल। तो अब और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे एनी टेंजेंट मेक्स एंगल एट द रेडियस। रेडियस पे कोई भी सर्किल का ये टेंजेंट कितना एंगल बनाता है, दैट मेक्स 90 डिग्री। ये आपको पता है। ठीक, तो अब क्या है, ये टेंजेंट हो गया, ये 90 डिग्री बनाया। ठीक, तो अब ये है, इसको हम थोड़ा सा फिर से साफ समझाने के लिए किए थे। तो अब यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू, हियर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ये क्या हुआ, दिस इज द जो आर, दैट इज यू में से ए। तो अब क्या है, इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा, dB विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl बाय आर के स्थान पे ए स्क्वायर, और थीटा साइन थीटा, एंड यू नो साइन 90 इक्वल्स टू 1। तो इसलिए हो गया। तो अब ये है, ये अब ये आपने छोटे से एलिमेंट के कारण से किया। अब क्या है, पूरे सर्किल के लिए हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, फॉर ये इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग फॉर कंप्लीट सर्किल। पूरे सर्किल के लिए हमने इसको इंटीग्रेट किया। पूरे सर्किल के लिए dB को क्या हो गया, dB का 0 से b तक, ठीक, वैल्यू आई होगी, मैक्स पूरा कंप्लीट b हमने कर दिया। फिर अब इसमें से देखिए वेरिएबल, सॉरी कांस्टेंट कौन से है, ये सारा का सारा कांस्टेंट है, केवल ये वेरिएबल है। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए स्क्वायर dl। अब इस dl की लिमिट क्या होगी, इस dl की लिमिट कहां से, यहां से आप शुरू किए, यहां फिर आ गए। ठीक, कहोगे कि थोड़ा सा पोर्शन सर ये 2 पाई आर हुआ,
पर 2 पाई ए हुआ, 2 पाई ए में थोड़ा सा पोर्शन कम रह गया, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये दोनों बिल्कुल होना चाहिए। ठीक, ये शो करने के लिए। तो 2 पाई ए इसका हुआ 0 से 2 पाई ए। तो अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर दिया गया, इसका b माइनस इसका, देखिए क्योंकि बायो के स्टूडेंट्स भी हो तो इसलिए पता आप सब नहीं कर पाओगे। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, b, और b की लिमिट लग जाएगी 0 से b, और फिर म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय a स्क्वायर, और ये dl का इंटीग्रेशन केवल l, और इसकी लिमिट 0 से 2 पाई a, 0 से 2 पाई a तक रहेगी। अब इसका आपको पता होना चाहिए b माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे भी म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय a स्क्वायर, और फिर 2 पाई a अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट 0। तो आप इसको ये कह सकते हो b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय a स्क्वायर इंटू 2 पाई a। ये सारा काट दोगे तो अब इसके बाद क्या आ जाएगा, 2 पाई 4 पाई कटेगा, तो देन यू विल गेट b विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट i बाय 2a। बच्चों ये पूरे कंप्लीट सर्किल के लिए आएगा। अब इसमें थोड़ी सी कंडीशन लगाते हैं, क्या कि अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है, तब क्या हो जाएगा, तो देन b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट n i, n यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया डिवाइडेड बाय 2a। और नेक्स्ट क्या है, एक और चीज कि हाँ, अब ये मान लीजिए कोई पोर्शन के लिए, जैसे हम कर देते हैं कि ये सर्किल है, ये पूरे आपने सर्किल के लिए निकाला, ठीक। अब सर्किल की बजाय किसी सर्किल के पोर्शन के लिए ही मैग्नेटिक फील्ड निकाला, इतने पोर्शन के लिए, यहां से यहां, ठीक। तो ये चीज ये हुआ। अब ये एंगल को हम कह देते हैं थीटा। ये टोटल एंगल कितना हुआ जी, टोटल एंगल कितना हुआ 360। तो इसलिए कह सकते हो ये टोटल एंगल, ये टोटल एंगल कितना हुआ, ये 360। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट C विल बी इक्वल टू B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2a, सॉरी म्यू नॉट n, ये n तो है नहीं यहाँ, नंबर एक सिंगल वायर की बात कर रहे हैं, तो I इंटू थीटा बाय 360 डिग्री। बच्चों एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर रेडियन में होगा तो यहाँ 2 पाई लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा हम एक आध क्वेश्चन भी देखते हैं इसके